हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ इंस्पेक्टर मांगा का चैप्टर 26। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में चीशा यांगशो को कह रहा था, एंड में हैंगमी तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं हो। यांगशो कहता है, हाँ एंड में हम दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। चलो एंडिंग को छोड़ देते हैं, ये सुनना थोड़ा सा बोरिंग होगा। क्या हमें स्टोरी को यहीं पे एंड कर सकते हैं। चीशा कहता है, पर क्यों, क्या तुम मुझे आगे की स्टोरी नहीं बताना चाहते। यांगशो कहता है, हाँ एंट्रेंस हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद हम दोनों सेम ही क्लास में थे। एक बार बास्केटबॉल खेलते हुए मेरा पैर मुड़ गया था। तब सोंग चैन ने मेरे लिए अपनी क्लास छोड़ी और मेरे लिए मेडिसिन लेके आया। इसके लिए स्कूल वालों ने उसको सजा भी दी और उसको अपॉलजी लेटर 10 बार लिखने को कहा। मैं स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा दिखता था, इसलिए मैं चाहता था कि मैं आर्ट्स एग्ज़ाम के लिए परफॉर्म करूं। सब लोग इस आइडिया के ख़िलाफ़ थे, पर सोंग चैन ने ही मुझे बस सपोर्ट किया। उसने मेरी हेल्प की बाजिंग की टिकट लेने में। जब मेरा मुश्किल समय चल रहा था, तब उसने मेरे खाना भेजा। उन दिनों मैं महीने के बस 5 पाउंड ही कमा पाता था। तभी चीशा कहता है, तुम इसे कैसे ट्रीट करते थे। यह सुन यांगशो हैरान हो जाता है। चीशा कहता है, तुमने कहा कि तुम्हारा उस पर 8 सालों से सीक्रेट क्रश रहा है। इतनी सारी बातें करने के बाद क्या तुमने उसके लिए कुछ चीज़ें की हैं, अच्छी चीज़ें तुमने उसके लिए की है। यांगशो कहता है, वह मैं उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता था। मैंने जाने अनजाने में उसके लिए काफ़ी सारी छोटी छोटी अच्छी चीज़ें की हैं, पर ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं की हैं। चीशा कहता है, एंड में, हाँ तुम्हारी स्टोरी के एंड में मैं सुनना चाहता हूँ, आगे क्या हुआ। क्या तुम अभी भी उसके प्यार में हो। यांगशो कहता है, नहीं, अब उसकी एक गर्लफ्रेंड है और उसने उसकी गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी कर दिया है। चीशा कहता है, ओह मुझे लगा कि तुम दोनों एंड में एक साथ हो गए होंगे, पर मैंने ये सोचा भी नहीं था। तुम्हारा उस पर सीक्रेट क्रश था, वो भी किसी बिना रीज़न के। हाँ यांगशो उस पर चुप रहता है। आगे चीशा कहता है, क्या तुमने उसको कभी भी अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। क्या वो तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल रहा था। हाँ वैसे तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा ही डरपोक हो। हाँ अगर वो सीरियस होता तो वो ज़रूर। तभी यांगशो को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोल पड़ता है, आखिर तुम जानते ही क्या हो। क्या तुम किसी के प्यार में कभी भी घिरे हो। तुम जैसा एक रिच पर्सन बस लोगों के साथ बस खेलना ही जानता है। तुम हो कुछ भी नहीं हो, बस लोगों को तुम एक टॉय की तरह ही देखते हो। चीशा उसकी ओर देखता है घूर कर। इस पर यांगशो चुप हो जाता है, अपनी नजरें उससे फेर लेता है। तभी चीशा उसका गला पकड़ लेता है। ये देख यांगशो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। चीशा कहता है, हाँ मैं पहले मैं कभी भी प्यार में नहीं गिरा हूँ, कभी भी। ना ही मैं तुम्हारे जैसे इस तरह किसी के साथ फंसा हूँ। किसी के ऊपर मेरा क्रश भी नहीं रहा।
ये सुनकर यांशु चुप रहता है। शीशा आगे कहता है, सी यांशु, तुम काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो। मैं सोचा हूँ कि तुम मेरे कुछ समय के लिए एंटरटेनमेंट करो मेरा। ये सुनकर रियांशु अपने मन में कहता है, ओह, मैं इस पर उस वक्त गुस्सा क्यों हो गया, पर अब मैं इसके को जवाब कैसे दूँ? ये मैं इसे कहूँ क्या? क्या ये मुझे फोर्स करेगा अगर मैं इसको मना कर दूँगा? इस वक्त बस सोंग चैन ही बस मेरी फीलिंग्स को समझ सकता है। अगर मैं पुराने दिनों के बारे में सोचूं, क्या सोंग चैन को मेरी जरा भी फीलिंग्स का अंदाज़ा नहीं लगा होगा? हाँ, 8 सालों से सोंग चैन ने मुझे खौफ दी रखी। उसने अगर मुझे वो खौफ ना दी होती तो वो मेरे दिल में इतना गहरा ना हो रहता। हाँ, जिशाओ, क्या मैं जिशाओ की वजह से अब मुझे अपने ऊपर शक हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। जिशाओ यांशो को छोड़ देता है और वो कहता है यांशो को, चलो हमारे जो एग्रीमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तुम वैसे काफ़ी छोटे एक्टर हो और तुम्हें कोई जानता भी नहीं है। तुम इस ड्रामा से कम पर तुम्हें एक एपिसोड से बस 50 ग्रैंड ही मिलेंगे। हाँ, ये सुनकर यांशो उसकी ओर देखता है। जिशाओ कहता है, हाँ, वैसे तुम देखा जाए तो तुम इस ड्रामा से इस सीरीज से 1 मिलियन तो टोटल कमा ही सकते हो। दियांशु अपने मन में कहता है, ये रिच पर्सन अब मेरा क्या मजाक उड़ा रहा है? क्या ये जो स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है? हाँ, वो गुस्से से कहता है, ऐसी बातों तो मैं तुमसे ये नहीं पूछना चाहता। मेरे लिए 200 ग्रैंड ही काफ़ी रहेंगे। हाँ, तभी जिशाओ कहता है, यांशु, आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? क्या तुम पैसे कमाना नहीं चाहते? नहीं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। यांशु कहता है, आखिर तुम मुझे से चाहते क्या हो? जिशाओ कहता है, तुम इस चीज़ को आखिर डील कैसे करोगे? आखिर तुम चाहते क्या हो इस बारे में? और वो आगे कहता है, हाँ, वैसे हम एक साथ जहाँ हुआ सोएंगे, तो मुझे डर है कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो तुम्हें से चढ़ जाएगा। क्या तुम कुछ कहने से डर रहे हो कि मैं अगर तुम्हारे जो प्राइस है वो लगाऊं तुम पर? ये बातें सुनकर यांशु को गुस्सा आ रहा था। तभी जिशाओ कह पड़ता है, हाँ, वैसे देखा जाए तो हाँ, मैं बोर हो सकता हूँ अगर हम काफ़ी बार भी वो करें। यांशु अपने मन में कह रहा था, काम डाउन, मुझे शांत होने की ज़रूरत है, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। तभी वो भी गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। तभी जिशाओ कह बैठा है, वैसे इस बारे में क्या ख्याल है? मैं जो तुम्हारी जो हर विषय उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। मैं तुम्हें बस 200 ग्रैंड लूँगा तुम्हारी जो प्राइस के तौर पर। ये सुनकर रियांशु उसकी ओर गुस्से से। जिशाओ आगे कहता है, हाँ, वैसे तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? यांशु अपने मन में कहता है, हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था तुम जैसा पर्सन मेरी इतनी ज़्यादा वैल्यू करेगा, मेरी इतनी ज़्यादा वैल्यू लगाएगा। थैंक यू सो मच यंग मास्टर जी।
और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।